चलो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सेप्शंस के बारे में देख रहे थे ना। तो मेन जो एक्सेप्शंस थे कौन कौन से थे? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन और इस तरह से करके कई एक्सेप्शंस थे कि नहीं है। ये है कि जब भी तुम्हारे कोड एग्जीक्यूट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो एक चीज होती है क्या, एक्सेप्शन आने के क्या होते हैं चांसेस, क्या आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं। और तुमने भी फेस किए होंगे इसके पहले भी कि तुम्हारे भी एक्सेप्शन टाइम पे आए होंगे, अलग अलग वजहों से अलग अलग क्या आए होंगे एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के बारे में तुम एक बात ये छोटी सी जानते हो कि ये जो एक्सेप्शन है, ध्यान से समझना, ये जो एक्सेप्शंस हैं जब ये आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोड तुम्हारा ब्रेक हो जाता है। तुम्हारा कोड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब वहीं पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, कोड आगे बढ़ता नहीं। ऐसा होता है ना तुम लोग के साथ। तो अभी हमने अच्छे एग्जांपल तुमको बताया था, जैसे मान लो इन्होंने एक टेस्ट केस ऑटोमेट किया है जिसका नाम मान लो इन्होंने क्या रखा है, ओपन अ पावर सॉफ्ट करके रखा है। अच्छा एक ही बनाया है, मान रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा चालू करने के लिए ये देखो, तुमको जरा एग्जांपल देखो, मान लो लिख देते हैं, क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, टेस्ट केसेस। इसके अंदर रख देते हैं क्या, एक मेन मेथड। और फिर ये प्लान करते हैं कि जितने मेरे टेस्ट केस हैं उतने हम क्या बनाएंगे, मेथड्स हम, जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड, मान लो एक टेस्ट केस है उसका नाम हम रख दे रहे हैं TC001 वेरीफाई लॉग। ये क्या हो गया, मेरा एक टेस्ट केस हो गया। तो एक बना दिया इसके लिए क्या, मेथड। इसमें हम पूरा कोड लिख देंगे क्या, ब्राउजर लॉन्च करने से लेके लॉगिन करना और वेरीफाई करना लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। ये कोड लिख लोगे सब लोग ना। वेरीफाई करना आपको पता ही है, अंदर जाके गेट टेक्स्ट से या कहीं से भी तुम एक्चुअल वैल्यू निकाल लोगे, एक्सपेक्टेड तुम्हारा होगा ही। तुम ये वेरीफाई कर लोगे कि होम पेज आया है। भाई लॉगिन हो गया कैसे पता चलता है, जब होम पेज आ गया। कुछ भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर माई होम पेज वाला लिंक आ रहा है इसका मतलब ये है कि होम पेज क्या हो गया, आ गया। इस तरह से एक टेस्ट केस ये। दूसरा टेस्ट केस पब्लिक स्टैटिक वाइड, और दूसरे का नाम है मान लो TC002, और इसका है मान लो वेरीफाई लीड क्रिएशन। ये क्या हो गया मेरा दूसरा टेस्ट केस। इसी तरह से मेरा पब्लिक स्टैटिक वाइड TC003, और इसका नाम रख देते हैं वेरीफाई लीड वेरीफाई एडिट लीड। लीड को एडिट भी कर सकते हो ना। ये वेरीफाई करना है कि ये चीज सही से चल रही है कि नहीं। ये हो गया मेरा कौन सा टेस्ट केस, तीसरा पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है, TC004, और इसका नाम वेरीफाई मान लो लीड लीड। ये हो गया मान लो मेरा कौन सा, चौथा। ठीक है, ये चौथा टेस्ट केस हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक टेस्ट केस मान लो और ऑटोमेट करने के लिए हमें एक मिला कि ऑटोमेट करो, जैसे ये वेरीफाई सर्च लीड। लीड पे है ना, वहां जाओ, सर्च करने का ऑप्शन होता है ना, सर्च करो, जो लीड का नाम डालोगे वही लीड आ जाएगा सर्च होके ना। इस तरह से करके तुम्हारे मल्टीपल क्या है, टेस्ट केसेस। हर टेस्ट केस के लिए तुमने प्लान किया कि तुम क्या बनाओगे, एक मेथड बनाओगे और उस मेथड के अंदर उस टेस्ट केस का स्टार्टिंग टू एंड तक का सारा कोड लिख दो। अब ऐसे तो अभी हमने कितने बनाए,
अभी तो हमने बताया 4 नहीं, 4 नहीं, 5 बना दिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम बनाते जाएंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? अगर 500 टेस्ट केस है तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? 500 मेथड्स हो जाएंगे। 500 टेस्ट केस है तो 500 क्या बनाएंगे? मेथड बनाएंगे। और प्लान ये है कि इसी मेन मेथड में इनको क्या करेंगे? कॉल। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भाई? ऐसे टीसी 0 ऐसे ये इस तरह से टेस्ट केसेस क्या कर देंगे? कॉल कर देंगे। और अब जब रन का, अभी देखो अभी तो मेरे पास कुछ भी है नहीं यहाँ पे कोड, फिर रन करना होगा तो हम क्या करेंगे? इस तरह से क्या कर देंगे? रन कर देंगे। मेन मेथड चलेगा, एक एक करके मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा और एक एक टेस्ट केस मेरा रन होगा चला। अब ऐसे यहाँ 5-6 बनाए हैं, ऐसे 30, 40, 50, 100 टेस्ट केस, 200। अगर मेरे पास मान लो 500 टेस्ट केस है तो 500 मेथड इस तरह से हम क्या कर देंगे? कॉल कर देंगे। अच्छा, इनके अंदर कोड डाल के देखते हैं जरा थोड़ा बहुत कुछ। कोड है लॉगिन वॉगिन का, इसमें आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं और मान लो चलो इस तरह से करके, बहुत स्टेप्स है क्या? चलो एक काम करते हैं, मान लो ये पहला टेस्ट केस है और ये कहाँ तक है? इज इनेबल्ड, इज नॉट इनेबल्ड। मेरी बात समझना, ये देखो ये कहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है? लॉगिन बटन पे क्लिक और ये मान लो यहाँ तक है, मान लो कहाँ गया टेस्ट केस? कहाँ गया मेरा? तो ये लॉगिन के टेस्ट केस में ये कोड, लॉगिन के टेस्ट केस में हमने ये कोड डाल दिया। ठीक, ऐसे ही टेस्ट केस मान लो ऑटोमेट होते हैं। इसमें देखो इस टेस्ट केस में लॉगिन पूरा टेस्ट हो रहा है कि लॉगिन के सब यूजर नेम, पासवर्ड वो ब्लैंक है कि नहीं, वैल्यू डालने पे वैल्यू आई कि नहीं, हर चीज छोटी बड़ी क्या हो रही है? टेस्ट हो रही है। एक टेस्ट केस हो गया, वैसे काफी बड़ा टेस्ट केस हो गया ना ये। चलो इसमें कोई बहुत, एक बार ये सब लोग ध्यान से देखना, एक बार ये टेस्ट केस सब लोग ध्यान से देख लेना, ये प्रोजेक्ट लेके ये टेस्ट केस देख लेना। इसमें देखो सब कुछ कवर लगभग हो रहा है। इसमें तुम्हारे वेब ड्राइवर के सारे मेथड्स भी हो जाएंगे। इसमें देखोगे मेरे ख्याल से सेंड कीज, गेट एट्रीब्यूट, गेट टेक्स्ट, इधर उधर की सारी मैक्सिमम चीजें यूज हुई है। तो ये एक टेस्ट केस है। ऐसे ही तुम्हारा क्या है, दूसरा टेस्ट केस है। दूसरा टेस्ट केस क्या है भाई? दूसरे टेस्ट केस में हमें इतना करना है, दूसरा टेस्ट केस में, अच्छा देखो दूसरा टेस्ट केस का नाम क्या है भाई बताओ? ठीक है, दूसरे टेस्ट केस का नाम क्या है? वेरीफाई लीड क्रिएशन। लीड क्रिएट करना है, इसके लिए क्या करेंगे? इसमें इतना कोड डाल दिया बस, ठीक है, सेंड कीज कर दिया क्या, और फिर ऐसे यूजर नेम डाला। देखो एक टेस्ट केस में ये वेरीफाई हो गया ना कि लॉगिन के बारे में, तो दूसरे में लॉगिन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा टेस्ट केस बताओ बिना लॉगिन के चल पाएगा? भाई हम देखो ध्यान से एक वर्ड सुनना, हम हर टेस्ट केस को क्या बनाना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब हर टेस्ट केस किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। जब हम चलाएं, जब हम क्या करें इसको, जब हम रन करें, ऐसा ना हो जैसे मेरा मन करे इस टेस्ट केस को चलाना है तो हम इस टेस्ट केस को चला लें, ऐसा ना हो। इस टेस्ट केस को चलाने से पहले हमें पहले लॉगिन वाला चलाएं तब ये चलाएं। अगर जैसे मेरा मन, यहाँ अभी हम कितने टेस्ट केस कॉल कर रहे हैं, ये देखो 5,
मेरा मन किसी एक को, मान लो एडिट लीड को चलाने का मन है, तो हम औरों को क्या कर दें, देखो सबको कर देते हैं क्या, कमेंट, और इसको तीसरे को चलाना है तो इसे कर देते हैं क्या, अनकमेंट। अब रन करेंगे तो क्या रन होगा, ये वाला, ये वाला चलेगा। तो इसको तो अपना लॉगिन खुद करना होगा ना। जब एक टेस्ट केस स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना सारा काम खुद करता है, तब उस टेस्ट केस को बोलते हैं क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसे टेस्ट केस जो कई बार ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ लोग ऐसे ऑटोमेशन कर रहे हैं, एक टेस्ट केस में लॉगिन ऑटोमेट किया, दूसरे टेस्ट केस में लॉगिन के आगे का ऑटोमेट, तो ये दो टेस्ट केस हो गए। अब उनकी मजबूरी है, पहले पहला टेस्ट कॉल करेंगे, इसके बाद दूसरा। अगर सीधे दूसरा कॉल कर देंगे तो उनका चलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और लेकिन अगर एक टेस्ट केस ऐसा है जो अपना ब्राउजर लॉन्च करने से अंतिम में क्लोज करने तक का सारा काम क्या करता हो, खुद करता हो, तो ऐसे टेस्ट केस को क्या, ऐसे ऑटोमेशन के जो टेस्ट केस को हम ऑटोमेट करते हैं, तो ऐसी हमारी स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ये रहेगी बात। हर टेस्ट केस अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना सारा काम खुद करे। ये कर रही है कि नहीं, ब्राउजर लॉन्च। वैसे ही दूसरा जो टेस्ट केस होगा, लीड क्रिएशन, ये भी अपना लॉगिन खुद करेगा। जैसे एक्चुअल को ठीक हो गया। इसके बाद अगली लाइन क्या है, यहाँ चेंज करना पड़ेगा ना पासवर्ड, और ऐसे ही क्लियर रहने दो। ये नेम क्या, लॉगिन डॉट क्लिक, ठीक है। ये टेस्ट केस है। अब जैसे रन करोगे, रन करो, यहाँ तक देखो अच्छे, इसमें दूसरे टेस्ट केस में कहाँ तक हो गया, लॉगिन तक का। अब इसके आगे क्या करोगे, मार्केटिंग पे माउस ओवर करोगे, लीड पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, फिर क्रिएट लीड बटन पे क्या करोगे, क्या क्या काम करना है तुम्हें अभी इसमें, मार्केटिंग पे माउस ओवर करना है, फिर इसके बाद क्या करना है तुम्हें, लीड्स पे क्लिक कराना है, इसके बाद क्या करना है, फिर तुम्हें इसके बाद क्या करना है, क्रिएट लीड बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, फिर इसके बाद लीड का क्रिएट लीड का क्या करना है, जो फॉर्म है वो उसे क्या करना है, फिलअप करना है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है, बोलो है ना, इतना काम करना तुम्हें। इसके बाद ये खाली करे खाली हो गए, फिर तुमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सेव करते तो अगला पेज खुलता है ना, उसको बोलते हैं डिटेल लीड पेज, लीड डिटेल पेज। तो वेरीफाई लीड डिटेल पेज एंड इट्स वैल्यूज। ये जो फॉर्म भरते समय नाम अगर राहुल डाले हो तो डिटेल पेज पे क्या आना चाहिए, राहुल ही आना चाहिए ना। क्लियर है ये। अब इसको हम क्या कर दें, अब इसको हम रन कर दें। इसको अगर हम चाहें तो क्या कर दें, रन कर दें। रन करेंगे, अभी वैसे तो अभी कितने रन होंगे, शायद अभी हमने सबको क्या कर रखा है, अभी एक ही रन होगा। लेकिन यहाँ इस तरह से बनाओगे तो सारे टेस्ट केस आपस में क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये वर्ड याद रखना। कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट। कोई भी एक कभी भी चला सकते हो। जब ऐसा होता है कि इस टेस्ट केस को चलाने से पहले वो चलाना तुम्हारे लिए जरूरी हो, तब इस टेस्ट केस को तुम इंडिपेंडेंट नहीं बोलोगे, तब बोलोगे ये क्या है, डिपेंडेंट है। फलाना टेस्ट केस चलेगा तभी ये चल पाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट टेस्ट केस कैसे होते हैं, वो अपना काम खुद ही पूरा करते हैं। डिपेंडेंट वाले कैसे करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट केस यहाँ तक कर देगा और इसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। इतनी बात। ये देखो वही सिंपल कोड है, कुछ हमने नहीं किया, बस वही तुम्हारे लिखे हुए पुराने कोड है जो हमने क्या किए, मेथड्स में क्या कर दिए,
रख दिए हैं, अब तुम इसको चला सकते हो। ऐसे 2 ही ऑटोमेट किया, ऐसे तुम 5 ऑटोमेट कर सकते हो। अभी हम, हाँ बोलो, रिकमेंड क्या किया जाता है, मतलब क्या करें? डिपेंडेंट किया जाता है कि इंडिपेंडेंट? नहीं, दोनों टाइप के बनते हैं, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान। ठीक है, अच्छा तुम्हें अच्छा यही सोच के देख लो, इंडिपेंडेंट का क्या फायदा है। इंडिपेंडेंट का फायदा ये है कि कोई भी टेस्ट केस तुम चला सकते हो, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि वो चला कि नहीं चला। जैसे ये वाले, क्यों? क्योंकि अपना हिसाब किताब पूरा खुद ही रखते हैं, ये खुद ही अपना ब्राउजर क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, यूआरएल खोलते हैं, अपना लॉगिन करते हैं, अपना काम करके अंतिम में ब्राउजर क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसका फायदा ये है कि कोई भी टेस्ट केस चला सकते हो, तुम्हारी ये मजबूरी नहीं है कि भैया जब चलाओ तो सारे चलाओ या 4 चलाओ। जब तुम्हारे तुमसे कहा जाए कि फलाना वाला टेस्ट केस चलाओ, तुम अकेले उसको चला सकते हो, ये उसका फायदा है। लेकिन नुकसान भी है उसका, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी, नुकसान ये है कि टाइम ज्यादा लगता है। भाई हर टेस्ट केस को लॉगिन करना, तो ये भी लॉगिन करके अपना पूरा काम कर रहा है, दूसरा भी पूरा लॉगिन। अगर ऐसा रहता कि ये लॉगिन किया, अगला टेस्ट केस उसके आगे बढ़ जाए, आगे काम कर दे, अगला टेस्ट उसके आगे काम कर दे, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, लाइनें क्या होंगी, कम होंगी। लेकिन तब ये मजबूरी हो जाएगी, चलाना है तुम्हें 5वां, तो पता चलेगा पहले भैया तीसरा, और दूसरा जब चलेगा तभी 5वां चलेगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों के फायदे या नुकसान अपने हिसाब से हम उस समय चुनते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, चलो जो भी है, अभी हमने क्या बना लिए, सारे इंडिपेंडेंट बना लिए इस तरह से। अभी ये चलेगा ना, लेकिन लेकिन एक छोटी सी चीज ये देखो, अभी अगर हम चलाएं, एक एक करके 5 चलेंगे, एक एक करके 5 चलेंगे। लेकिन एक छोटी समस्या है, मान लो वेरीफाई लीड क्रिएशन के अंदर किसी लाइन में कोई एक्सेप्शन आ गई, जैसे मान लो यहीं पे हम जो एक्सपाथ है ऐसा करते हैं, या अच्छा, और जो 3 टेस्ट केस है, यहाँ कोड तो नहीं लिखा, लेकिन प्रिंट कराने वाली लाइन लिख देते हैं, जिससे ये समझ में आएगा ये चले कि नहीं चले। लिख देते हैं क्या, कोड ऑफ लीड वेरी, हमने असली कोड नहीं लिखा, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। लेकिन ये प्रिंट होगा तो पता तो चल जाएगा ना कि ये चला। यहाँ लिख देंगे अब हम चला दें, पहले देखो सब कुछ अगर सही है तब क्या होगा, और अंतिम में ब्राउजर को क्या कर दे, हर टेस्ट केस जो ब्राउजर लॉन्च कर रहा है वो अंतिम में क्या कर दे, क्लोज कर, तो झंझट नहीं रहेगी ना। अच्छा ये भी है, इंडिपेंडेंट है, इनकी जिम्मेदारी क्या है कि अपना ब्राउजर खुद लॉन्च करेंगे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि अंतिम में अपना ब्राउजर खुद बंद करेंगे। नहीं तो एक समस्या पैदा हो जाएगी, समस्या ये पैदा हो जाएगी, अगर खुलता गया और बंद नहीं हुआ तो धीरे धीरे ब्राउजर क्या हो जाएंगे, 100-200 टेस्ट केस तुम्हारे चलेंगे, पहला अपना खोल के बंद नहीं किया, दूसरा आपने खोल दिया, फिर तीसरा, धीरे धीरे सैकड़ों क्या हो जाएंगे, क्रोम खुल जाएंगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग होकर बैठ जाएगा। इसीलिए उसको स्टार्टिंग के टाइम पे ब्राउजर क्या करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, और अंतिम में जाके ब्राउजर क्या कर देना, क्लोज। देखो एक्सेप्शन आ गई क्या अभी? अच्छा, मान लो पाथ गड़बड़, पाथ किसमें गड़बड़ है नहीं पता। देखो एक्सेप्शन पहले पढ़ना से तो हमने बताया था कल ना, कहाँ आ रही है, मेन में। भाई चलना, देखो सबसे पहले चलना कौन शुरू होता है, मेन मेथड में, लेकिन सबसे अंतिम में कौन दिखता है, हमने बताया था ना इसका बिहेवियर कैसा होता है। इसीलिए जो ये एक्सेप्शन की एरर डिटेल आती है, इसको बोलते हैं क्या, स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस का मतलब समझ लो, एक डिब्बा जो नीचे से बंद है लेकिन ऊपर से क्या है, खुला। तो जो चीज सबसे पहले अंदर जाएगी वो सबसे आखिरी में बाहर। वैसे ही यहाँ है, मेन मेथड सबसे पहले चलता है, लेकिन उसकी डिटेल सबसे कहाँ आ रही है, आखिरी में। देखो बता रहा है पूरा, इसको पढ़ना सीखो। देखो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, एकदम साफ यहाँ से सब पता चल रहा हो। देखो यहाँ यहीं से देखते हैं, ये एक्सेप्शन भी याद रखना, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, जब EXE नहीं मिलती तब आती है। क्या नाम है इसका, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। अब जैसे जरा देखो इनका, ये देखो क्या बता रहे हैं, कहाँ एरर, कहाँ दिक्कत आ रही है, सब डिटेल। टेस्ट केसेस में मेन मेथड के लाइन नंबर 14, मतलब 14 ही ऐसा नहीं फेल हो गया डायरेक्ट,
14 को चला रहा था, 14 को जब चलाया तो कहाँ पहुंचा, लाइन नंबर 44 पे। देखो ये भी दिख रहा है कि कौन सा मेथड चल रहा है, TC001। देखो TC00, एक काम को यहाँ देखो बता रहा है लाइन नंबर 14 मेन मेथड में कौन सी कौन, देखो सब सब साफ साफ पता चलता है कि पहले कौन चल रहा है, मेन मेथड। मेन मेथड की लाइन नंबर 14 पे दिक्कत आई है। क्यों दिक्कत आई है, क्योंकि 14 पे इसने कॉल किया है किस मेथड को, TC001 वेरीफाई लॉगिन को। और जब TC001 वेरीफाई लॉगिन चला है तो लाइन नंबर 44 पे क्या आई है, दिक्कत आई है। देखो चेक कर सकते हो यहाँ से, देखो 14 में कहाँ आई है दिक्कत, 44 मतलब यहाँ। जब क्रोम ड्राइवर का क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। देखो ध्यान से पढ़ना सीखो इसको। इसके बाद ऊपर क्या लिखा है, पहले ये देखो मेन मेथड तुम देख रहे हो, TC001 वेरीफाई लॉगिन मेथड देख रहे हो, लाइन नंबर 14 पकड़ पा रहे हो, लाइन नंबर 44 पकड़ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये कौन सी लाइन है, 73, कौन सी 73, इसकी 73 क्या है, ये 73 पे तो कुछ नहीं है। बात देखो समझो हो क्या रहा है, ये चल ऐसे रहा है कि पहले लाइन नंबर 14 पे ये चलाता है किसे, TC वेरीफाई लॉगिन को। जब ये इसको चलाता है तो आता है, फिर इसको चलाना शुरू करता है, लाइन नंबर कहाँ आता है, 44 में। देखो बता भी रहा है लाइन नंबर 44। जब इस लाइन पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता है, न्यू क्रोम ड्राइवर चलता है तो क्या होता है, बताया गया है ना, जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है तो अंदर क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको चाहिए कौन, EXE, तभी तो ब्राउजर क्या करेगा, लॉन्च करेगा। EXE उसे मिल नहीं रही है तो क्या आ गई, एक्सेप्शन। और ये जो लाइन नंबर 73 लिखा है ये बता रहा है जहां क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास बनी है वहां की 73 नंबर लाइन की बात कर रहा है। ये तुम्हारी लिखी गई लाइनों की बात नहीं कर रहा, ध्यान से देखो। इसीलिए जब तुम एक्सेप्शन देखते हो खूब बड़ा आता है, तुम्हें उतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है कि वो एक्सेप्शन का नाम क्या हो और जो एक्सेप्शन की डिटेल स्टैक ट्रेस में आई है उनमें से वो कौन मेथड है जो तुम्हारे बनाए गए हैं, उनसे तुम्हें मतलब है। क्रोम ड्राइवर के अंदर जाके तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्रोम ड्राइवर क्लास श्रेणी वालों ने बनाई है ना, तुम्हारी तो गलती थी कि जो तुमने क्या नहीं भेजी, EXE नहीं भेजी, इसके अंदर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बस तुम्हें फोकस करना है इन्हीं दो चीजों। और यहाँ से साफ साफ हमें पता चल रहा है इस लाइन पे दिक्कत आ रही है। और एक्सेप्शन का नाम पढ़ा तो क्या आया, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। तो समझ गए ये दिक्कत किसका है, EXE के पाथ की। बात समझ में आ रही है, ये कैसे पढ़ना है पहले ये जरूरी है, इस तरह से इसे पढ़ना है ये समझना ज्यादा जरूरी है तुम्हारा। क्या जब यूज करोगे कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन कौन से एक्सेप्शन आएंगे। अभी तो यहाँ 2 ही दिख रहा है। मान लो अगर ऐसा रहा होता तब कि मेन ने कॉल किया होता इसको वेरीफाई लॉगिन को, वेरीफाई लॉगिन ने कॉल किया होता किसी और एक्सेप्शन उसी के अंदर आई। समझ रहे हो, जैसे ऐसे जैसे मान लो ये देखो ध्यान से देखना सब लोग। मान लो ये 4 लाइन उठा के देखो ध्यान से, ये लो 4 लाइन उठाए, देखो ध्यान से क्या करने जा रहे हैं हम। हमें लगा यार हर मेथड में 4 लाइन लिखनी पड़ रही है ना ब्राउजर लॉन्च करने के लिए, मेरे समझ में आया तो हमने क्या बनाया, ध्यान से देखो, पब्लिक स्टैटिक वाइड और एक मेथड बनाया जिसका नाम रखा क्या, लॉन्च। इसका कोई फायदा मिला, ये 4 लाइन कहाँ डाल दी, मेथड के अंदर। फायदा ये है कि अब हम यहाँ चाहें तो लॉन्च ब्राउजर नाम का मेथड कॉल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अपने जरा दूसरे टेस्ट केस में आओ। दूसरा टेस्ट केस कहाँ है, इसमें भी 4 लाइन में ब्राउजर क्या कर रहे हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं ना। अब हमें 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या करें सीधे लॉन्च ब्राउजर नाम का मेथड कॉल कर ले। लॉन्च ब्राउजर मेथड में कुछ खास लिखा नहीं जाता, बहुत कुछ, बस इतना लिखा है 4 लाइनें जिससे ब्राउजर क्या होती हैं, लॉन्च होती है। लेकिन अभी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बहुत जरूरी है जानना। जब भी कोडिंग या जब भी प्रोग्रामिंग करते हो 2 जगह वही सेम चीज बार बार अगर लिख रहे हो तो तुम बेवकूफ हो। कल को चेंज होगा तो 2 जगह जाके 4 जगह जाके बदलोगे ना,
जब वही चीज 4 जगह इस्तेमाल होनी है तो उस चीज को किसी मेथड के अंदर डालो और उसे 4 जगह क्या करो, कॉल करो। ये है भाई, देखो सबसे बेसिक कंसेप्ट याद रखना प्रोग्रामिंग का, ट्राई डोंट रिपीट योर सेल्फ, खुद को रिपीट मत करो। अगर एक काम एक बार कर चुके हो तो उसे दूसरी जगह क्या करो, कॉल करो, बजाय कि उसी को दोबारा लिखने के या दोबारा कॉपी पेस्ट करने के। दोबारा कॉपी पेस्ट कर दोगे वही चीज 2 जगह रहेगी, तो चेंज करोगे तो 2 जगह जाके बदलोगे ना यार। अब उसी को एक मेथड में रख के दोनों जगह मेथड कॉल कर दिया तो चेंज करना होगा तो एक ही जगह जाओगे ना। बात ये समझ में आ रही है सबको अच्छे से? लेकिन अभी एरर दिखाई दे रही है, ये भी समझ लो। एरर क्यों दिखाई दे रही है? एरर दिखने का मेन रीजन है जो ये है कि लॉन्च ब्राउजर, देखो यहाँ पे ब्राउजर तो लॉन्च होता है लॉन्च ब्राउजर मेथड के अंदर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनता है क्रोम ड्राइवर का वो इस वेरिएबल पे आता है ड्राइवर, जो कि लॉन्च ब्राउजर मेथड का लोकल वेरिएबल है, उसका स्कोप बाहर नहीं है। ध्यान से समझना इस बात को भाई, इस बात को अच्छे से ये बात समझ लो। देखो एरर क्यों दे रहा है, यहाँ एरर दे रहा है ना, ये कह रहा भैया ड्राइवर क्या होता है, तुम कहोगे ड्राइवर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ड्राइवर के पास, कहेगा भैया कहाँ है, तुम कहोगे वहां है, वो कहेगा भैया हम उसको क्या जाने, जो ये है ये तो लोकल वेरिएबल है ना यार, इसका स्कोप तो एक, तो अब यहाँ रास्ते क्या बन सकते हैं, एक रास्ता ये बन सकता है, अगर इसे बाहर यूज करना है तो तुम क्या कर दो, रिटर्न लिख दो ड्राइवर, और वाइड की जगह क्या लिख दोगे, रिटर्न टाइप ड्राइवर का क्या है। अब ये जो ड्राइवर है लोकल वेरिएबल खत्म होने से पहले चीज क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, और इसे हम एक वेरिएबल में क्या करें चाहे। वैसे एक चीज याद रखो, सब लोग याद रखो, आज से अब से हमेशा क्या यूज किया करो, बताया गया है ना, जहां क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को वेब ड्राइवर में रखा जा सकता है। एरर चली गई इसकी सारी, दूसरे टेस्ट केस की बची हुई है। यहाँ इसको भी ड्राइवर चाहिए ना, तो लॉन्च ब्राउजर ने क्या रिटर्न किया, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ये हो गया मेरा क्या, दूसरा टेस्ट केस। अब सही है ना, एक रास्ता इसको सही करने का ये था, दूसरा एक रास्ता तुम ये भी सोच सकते थे, ध्यान से देखना, ये कैसे मेथड्स हैं सारे, स्टैटिक है ना, ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान से देखो इसको भाई सब लोग। अगर हम ऐसा करें कि ये ड्राइवर नाम का, भाई ये लोकल वेरिएबल है तभी तो बाहर लेने की, बाहर इस्तेमाल करने का एक ही रास्ता है कि ये रिटर्न करे, फिर जो कोई ले उसको क्या करे आगे यूज करे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं रिटर्न लेना, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम क्या बना दें, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दे पब्लिक। वैसे कैसा पब्लिक बनाओगे, याद रखना आज से हमेशा क्या बनाना, प्राइवेट वेब ड्राइवर, और इसके बाद क्या, ड्राइवर। ऐसे बना दो। ऐसे बनाने के बाद ये जो लोकल वेरिएबल बनाए हो इसको लोकल इस्तेमाल मत करो, ऐसे कर दो, और ये रिटर्न करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि इसका स्कोप हर जगह रहेगा। इसको क्या लिखते हैं, वाइड, सही है। लेकिन एरर दे रहा है ना, क्यों, बिल्कुल, ये ड्राइवर जो वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक, और ये जो मेथड है मेरा कैसा है, स्टैटिक। ये समझाया गया आपको ना, एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को नहीं यूज कर सकता, ना नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता है। इसका एक ही रास्ता है, या तो ऑब्जेक्ट बना के करो, या तो इसे भी क्या बना दो। अब सही हो गया, अब सही है, अब चलेगा, और अब रिटर्न लेने की जरूरत नहीं, अब रिटर्न लेने की जरूरत तुम्हारी आंख के सामने है, रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे अब रिटर्न कर भी नहीं रहा है। ड्राइवर अब हर जगह यूज किया जा सकता है क्योंकि वो कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। और अगर उसे बनाएंगे क्या हम, ध्यान से समझना इस बात को, अगर इसको हम बनाएंगे क्या, नॉन स्टैटिक, तो और सारे मेथड्स भी हमें क्या बनाने पड़ेंगे, जो जो ड्राइवर को यूज करेगा उसे क्या बनाना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक। ऐसे ऐसे देखो, अब एरर जा रही हो, कहाँ गया, ये लो कहाँ गया,
आओ, तो सारे मेथड्स अगर तुमको अगर उसको ड्राइवर वेरिएबल को क्या यूज करना है, नॉन स्टैटिक यूज करना है, तो सारे मेथड्स भी जो ड्राइवर को यूज करेंगे उन्हें भी नॉन स्टैटिक ही बनना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन देखो अभी एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि मेन एक स्टैटिक मेथड होता है, वो नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता। इसके पास भी एक ही रास्ता है, जैसे बाहर वाले करते हैं वैसे ये करे। पहले क्या भाई, नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल करना है, क्या करना होगा? पहले क्या बनाओगे? टेस्ट केसेस क्लास का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। और अब यहाँ पे स्पीसीज ऐसे कॉल करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? कोई इसमें इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक, इस तरह से हमने क्या किया, देखो अब चल रहा है। लेकिन अब चलाते हैं जरा, अब एक्सेप्शन देखते हैं क्या आती है, कैसी आती है। तुरंत ही आ गई। ये ड्राइवर अच्छा देखो, हाँ एक, अब देखो एक्सेप्शन आ रही है, क्या आ रहा है? कह रहा है लाइन नंबर 17, मतलब मेन मेथड का क्या चला, लाइन नंबर 17 चला। देखो 16 में कोई दिक्कत नहीं आई, इसीलिए 16 का नाम नहीं है। दिक्कत कहाँ आई? 17 पे। 17 पे इसने क्या किया, देखो TC001 वेरीफाई लॉगिन मेथड को क्या किया, यहाँ देखो बता रहा है TC001 वेरीफाई लॉगिन नाम के मेथड को क्या किया, कॉल किया, और उसकी लाइन नंबर 41 पे दिक्कत आई। आ जाते हैं भाई 41 पे। 41 पे क्या हुआ, लॉन्च ब्राउजर कॉल हुआ। लॉन्च ब्राउजर जब कॉल हुआ, देखो ध्यान से, उसके अंदर लॉन्च ब्राउजर देखो जब चला है, कहाँ गया, ये लॉन्च ब्राउजर जब चला है तो उसकी लाइन नंबर किस पे दिक्कत आई? सही बात है, यही आ रहा है। अब 3 लोगों का नाम है कि नहीं है? लेकिन ध्यान देना, इन्हीं तीनों से तुम्हें मतलब रखना है, क्योंकि ये ऐसे मेथड्स हैं जो तुम्हारे बनाए हुए हैं। बाकी ये जो एरर आ रही है ऊपर की लाइनें जो है, इनको तुम क्या करोगे सही? भाई इनको करोगे क्या चाहिए, ये तो सही है ही, ये तुम्हारे बनाए हुए थोड़े ना है। ये तो ये बता रहा है, ये लाइन नंबर 73 किसका बता रहा है? कह रहा है क्रोम ड्राइवर नाम की एक क्लास क्या है, क्रोम ड्राइवर क्लास की एक नाम की एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तो उसका कंस्ट्रक्टर चल रहा है, EXE नहीं मिल रही, इसलिए एक्सेप्शन आ रही है। इतनी बात समझ में आई? अब एक्सेप्शन पढ़ना कैसे है ये क्लियर है ना? चलो अब इसको हम चलाते हैं, लेकिन एक चीज और भी देखते हैं। पहला टेस्ट केस चला, पहले में ही दिक्कत आई, इसके बाद आगे का कोई टेस्ट केस चला नहीं। तो ऐसा हो सकता है यार कि तुम्हारे पहले टेस्ट केस में कोई कोड में गड़बड़ी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही चलेगा एक्सेप्शन आएगी, एग्जीक्यूशन क्या कर देगा, ये बंद कर देगा, आगे के टेस्ट केस रन नहीं होंगे। यहाँ मान लो 400 टेस्ट केस रहे होते, तब भी तुम्हारा क्या होता, पहले पे ही क्या हो जाता, बंद हो जाता। अच्छा अभी तुमको अपनी गलती समझ में आ रही है, उसको ठीक किया जाए जरा। लॉन्च ब्राउजर के अंदर क्या पास दिया गया है, EXE इसके अंदर नहीं है क्या प्रोजेक्ट में? नहीं। अच्छा जार एंड ड्राइवर है, तो यही तो है ना तुम्हारा होम ड्राइव, तुमको बस इतना लिखना। वैसे तो इसका नाम पहले चेंज करो। इसको पुराना होगा, चलो ठीक है। जार अंडरस्कोर ड्राइवर है तो पाथ ऐसे दे दो ना, इतना लंबा पाथ क्यों देते हो? इसको तो बोलते हैं क्या, फुल पाथ ना। हमने तुमको बताया है क्या देना, हमने तुमको बोला है रिलेटिव पाथ देने के लिए ना, याद है? हमने बताया है पाथ देने का एक तरीका ये होता है, पूरा पाथ दोगे तो इस सिस्टम पे चलेगा, उस सिस्टम पे नहीं चलेगा। अगर प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारी चीज रखी है तो सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर का ही पाथ दो। और नाम क्या रखा है हमने, जार अंडरस्कोर ड्राइवर नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट EXE रखी है। अब चला के
अच्छा, अब पांचों चल गए, कुछ तब भी एक्सेप्शन आई है। कनेक्शन रीसेट, कब आई है? थ्रेड, ये चलो, ये कोई बहुत वैसी एक्सेप्शन नहीं है इनका, ये जो आ भी रही है इससे कुछ रुक नहीं रहा है, ये चल रहा है इनका। ये जो एक्सेप्शन है, तुम एक काम करना कि अपनी EXE बदल देना पुरानी। नहीं सर, हाँ पासवर्ड हाँ, कोई पुरानी EXE है, क्या करो ना ना, इस वजह से नहीं नहीं हुआ था ना, एक लॉगिन नहीं हुआ तो इसकी। अच्छा अच्छा, ये किसमें आया है हम बताएं? एक मिनट, अभी पता चल जाएगा। नहीं देखो, यहाँ पे नाम है थ्रेड डॉट जावा, ये तुम्हारे मेथड्स नहीं है ना, तुम्हें ढूंढना है तुम्हारे मेथड्स कौन है। हाँ, ये सॉकेट एक्सेप्शन है, ये मेरे ख्याल से उसमें आया होगा यार, रुक जाओ। क्यों नहीं चलेगा? ये बड़ी बात है, ये ऐसा एक्सेप्शन है ऑलरेडी मेथड्स के अंदर हैंडल्ड है, इसको इन लोगों ने ऑलरेडी हैंडल कर रखा, लेकिन प्रिंट भी करा रखा है, इसलिए प्रिंट हो रहा है। लेकिन रुक, चलो अभी दिखाते हैं, ये इसकी वजह से आ रहा है यार। जरा इसे क्लोज की बजाय क्या यूज कर दो, एक क्विट भी होता है ना, मेरे ख्याल से यही दिक्कत कर रहा होगा। वही कर रहा था दिक्कत, क्लोज वाला कभी कभी दिक्कत करता है। देखो, दूसरा टेस्ट केस चला, इसके बाद 3 और चले, पांचों चल गए, कोई एक्सेप्शन नहीं आया। ये तो सही है कि हैप्पी सिनेरियो है जब ऐसा हुआ, लेकिन कभी कभी दिक्कत आ भी सकती है। जैसे जैसे मान लो तुम्हारा ये जो तुम्हारा टेस्ट केस है, टेस्ट केस नंबर, अरे सॉरी कहाँ गया, ये टेस्ट केस है तुम्हारा, देखो टेस्ट केस नंबर 2। मान लो इसी लाइन पे हमने क्या कर दिया, अब चलाओ इसे, पहला चल गया, दूसरा चला, एक्सेप्शन आ गई, अब बंद हो गया। आगे के जो तीसरा चौथा पांचवा था वो टेस्ट केस चला नहीं। क्लोज जो होता है सिर्फ, अब क्या करता है कि सिर्फ ब्राउजर को क्लोज करता, लेकिन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट अभी भी अवेलेबल रहता है। जो आगे जो क्लास बताएंगे उससे रिलेटेड है, विंडो हैंडलिंग बताएंगे तो वहां समझ में आएगा क्लोज और फिट में आएगा। ये बताओ पहले, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे टेस्ट केस में दिक्कत आई तो क्या हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, आगे बढ़ा नहीं, आगे बढ़ा नहीं। हम जबकि हम चाहते थे कि दूसरा टेस्ट केस भले फेल हो जाए, लेकिन तब भी तीसरा चले, चौथा चले। भाई मेरे मान लो 500 टेस्ट केस है, तो हम ये नहीं चाहते कि दूसरे पे एक्सेप्शन आ गई तो बंद हो जाए, हम सवेरे आके देखें तो एक भी रिजल्ट हमें ना मिले। हम चाहते हैं वो चलाए, जो पास हो ठीक है, जो फेल हो रहे हैं उनका एक्सेप्शन दे दे, लेकिन रुके नहीं, आगे बढ़े, जिससे कि 500 शाम को सुबह जब हम आए तो 500 के 500 मेरे चल चुके हों, उसमें से जो फेल हुए हों 15-20, हम 15-20 छाड़ के दोबारा चला के क्या कर सकें, देख सकें, बजाय कि इसके हम चलाए और एक भी नहीं। देखो यहाँ यही हो रहा है ना, ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? यहाँ देख रहे हो 5 टेस्ट केस कॉल हो रहे हैं, लेकिन जब दूसरा चल रहा है दूसरे में ही क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, वहीं क्या हो जा रहा है, स्टॉप। कहाँ आ रही है देखो, ये भी बता रहा है, कह रहा है मेन मेथड के 18 नंबर लाइन में मेथड कॉल हो रहा है जिसका नाम क्या है, TC002 वेरीफाई लीड क्रिएशन, और इस मेथड के अंदर भी लाइन नंबर कहाँ, 231। देखो क्लिक करो इस मेथड के अंदर जाओ, ये देखो मेथड में 200 क्यों आ रही है, देखो क्योंकि एक्सपाथ क्या है, गलत है, इसीलिए जो एक्सेप्शन दिया होगा उसका नाम क्या होगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन।
नो सच एलिमेंट। बात समझ में आई? लेकिन हम चाहते हैं कि अगर बीच में कोई दिक्कत आए भी तब भी वो आगे चले, बढ़े। इसी के लिए जावा ने एक कंसेप्ट दिया, किसका? ट्राई और कैच। जो एक्सेप्शन आ रही है हम बात कर रहे हैं उसको हैंडल करने की, उसको हैंडल करके हम आगे बढ़े। अगर वो दिक्कत आई तब भी हमें रुकना नहीं है, जबकि मेरा कोड क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब देखो हम क्या करते हैं, ध्यान से। ट्राई लिखा, ध्यान से इसी भाई। अच्छा, दिक्कत अभी दूसरे में आई थी, लेकिन कभी कभी किस में आ सकती है? पहले में भी आ सकती है। मान लो तुम्हें लग रहा है दूसरे में दिक्कत नहीं आएगी, पहले में दिक्कत नहीं आ रही है, कहाँ आ रही है? दूसरे में। तो हम कहेंगे वही कोड जो लाइन दिक्कत पैदा कर रही है उस कोड को उठाओ, उस लाइन को उठाओ और ट्राई के अंदर क्या करो? डालो। ध्यान से समझो, बस क्या किया? वही कोड पहले बाहर था, बस उसी लाइन को उठाए और कॉपी करके पेस्ट मार दिया कहाँ? ट्राई के अंदर। और इसके बाद ट्राई के साथ एक लगाओ, क्या? कैच। ट्राई करो लिखो और ट्राई के साथ लगाओ क्या? एक कैच। और कैच में इस तरह से ध्यान से देखो, और कैच में यहां लिखो क्या? ध्यान से देखो, क्या लिखो? एक्सेप्शन। ट्राई लिखना है, कैच लिखना है, कैच के पास ब्रैकेट लिखना है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन लिखने के बाद यहाँ कोई एक वर्ड लिखना है। अभी बताएंगे इस वर्ड का भी मतलब क्या है। कुछ भी लिख सकते हैं हम, EX लिख सकते हैं, हम ABCD लिख दें, लिख सकते हैं हम। अक्सर लोग दुनिया में क्या लिख देते हैं? बस E। अभी ये बताएंगे इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है कि क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब जरा चलाते हैं। तो पहला टेस्ट केस है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये दूसरा टेस्ट केस है, इसमें दिक्कत आएगी। इसमें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? ट्राई कैच दिक्कत को नहीं खत्म कर देगा। दिक्कत तो भाई XPath गलत है तो दिक्कत तो आएगी ही, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा, उसको थोड़ा ही खत्म कर देगा ये। लेकिन ध्यान से ये देखो, आगे के तीन टेस्ट केस चले कि नहीं चले? कोई एक्सेप्शन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना? ये है ट्राई कैच। ध्यान से सब कुछ देखो, इस बात को भैया ढंग से समझने की कोशिश करो कि आखिर ट्राई कैच है क्या। जावा में जब तुम सीधे कोड लिखते हो, जैसे हमने यहाँ ये दो लाइनें ऊपर की लिखी हुई हैं, इस कोड को बोलते हैं क्या? ये कोड अनहैंडल्ड है। क्या है? अनहैंडल्ड है। और ये जो कोड है एक लाइन, ये क्या है? हैंडल्ड। हैंडल्ड होने का मतलब ये है कि उस लाइन को ट्राई के अंदर डाल देना। अब चलते हुए उस लाइन पे अगर कोई एक्सेप्शन, कोई दिक्कत आती है तो अब ये रुकेगा नहीं। अब ये रुकेगा नहीं, ट्राई चलाएगा। ट्राई में कोई दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा? कैच। ये देखते हैं, यहाँ प्रिंट करा देते हैं क्या? आई एम कैच। अब रन करते हैं। दूसरे में क्या आएगी? एक्सेप्शन आएगी, दिक्कत XPath गलत है। ट्राई में डाल दोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि XPath सही हो गया। XPath तो अब भी गलत है, जाके ढूंढेगा तो अब भी मिलेगा नहीं उसे, अब भी आएगा क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। लेकिन अब एक्सेप्शन कोई प्रिंट नहीं किया, और ये देखो यहाँ प्रिंट हो रहा है क्या? आई एम कैच। इससे क्या मतलब समझते हो? इसका मतलब ये समझते हो कि ये लाइन नंबर 22 चली। लाइन नंबर 22 चली है, तभी तो आई एम कैच क्या हुआ? प्रिंट हुआ। तो अब ये दिमाग में बैठा लो, अगर तुम्हारा कोई कोड, कोई लाइन अगर किसी नॉर्मल रहेगा तब तो एक्सेप्शन आएगी, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्राई के अंदर है और एक्सेप्शन आई, दिक्कत आई, तब भी वो बंद, कोड तुम्हारा स्टॉप नहीं होगा। और जैसे ही दिक्कत आएगी ट्राई में, वो कहाँ पहुंच जाएगा? कैच के अंदर। और फिर तुम्हारा कौन चलेगा? कैच चलेगा।
देखो ध्यान से, ट्राई किस लिए है? ट्राई कह रहा है कि अब अच्छा मान लो कभी कभी ऐसा, जैसे मान लो अगर यही एक्स पाथ सही हो तब, देखो ध्यान से, अब क्या है एक्स पाथ सही है ना, अब इसको जरा क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। आपको दिक्कत आई? नहीं आई ना? दूसरा देख रहे हो जो लिखा हुआ था एक क्या चीज, आई एम, फिर से रन हो गया, क्या है? दोबारा भी बन सकते हो, ये देखो दोबारा चला, दूसरा टेस्ट केस चला, इस बार तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब जरा ध्यान से ये देखो भाई, ये देखो अब क्या हुआ, पहला टेस्ट केस चला, फिर इसके बाद कौन सा चला, दूसरा। इस बार ट्राई में कोई एरर, कोई एक्सेप्शन नहीं आई, क्योंकि कोई दिक्कत कोड में नहीं थी। तो ट्राई जब चला और इसके बाद आगे चला, देखो आई एम कैच अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो पहले देखो नाम से समझो कि जो कोड, जिस कोड में तुम्हें समस्या लगती है, जो लाइन तुम्हें लगता है कि क्या कर रही है, जो 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 लाइन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो लाइन कैसी है, प्रॉब्लमेटिक है, जो तुम्हें लाइन ऐसी है जो चलते समय कभी कभी प्रॉब्लम करती है और कभी कभी प्रॉब्लम नहीं करती, तो उस लाइन को हटा देते हैं कहाँ, ट्राई के अंदर। अब ये देखो बड़ा बढ़िया चीज होती है, जब हम इसे चलाते हैं, अब इसको ये चलाने के लिए लाइन नंबर 20 को क्या करता है, ट्राई करता है। वैसे ट्राई तो पहले भी करता है, कोई भी लाइन पढ़ता है तो चलाने की कोशिश नहीं करता जाओ, करता है ना। लेकिन अगर उसी लाइन को ट्राई ब्लॉक में डाल दोगे तो अब जब कोशिश करेगा और कोई दिक्कत आएगी तो कैच उसे पकड़ने के लिए है, तभी नाम क्या है, कैच। कैच वो दिक्कत, जैसे यहां दिक्कत आएगी तो दिक्कत कैच क्या करेगा, पकड़ेगा, और फिर कैच ब्लॉक के अंदर कोड जाएगा और कैच ब्लॉक चलेगा। अगर मान लो ट्राई में कोई दिक्कत नहीं आई, कोड सही से चल गया, तब फिर कैच में जाएगा नहीं। याद रखो ट्राई और कैच दो ब्लॉक होते हैं। ट्राई में हम जो कोड लिखते हैं वो कोड बाइट लिखते हैं, कोड मेरा चलता है, ठीक है। अगर दिक्कत आएगी तो कैच में जाएगा, अगर दिक्कत नहीं आएगी तो कैच में नहीं जाएगा। इस चीज को कुछ ऐसे पकड़ के देखो, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हम मान लो हमें स्टेशन पे जाना है, हमने सोचा है कि अपनी बाइक से चले जाएंगे, लेकिन मेरी बाइक क्या होगी, गड़बड़। जब उस चीज को करने की बारी आई, एग्जीक्यूशन की बारी आई, तो हमें निकला मेरी क्या है, गाड़ी गड़बड़। एक तो है कि हम न जाए, और दूसरा हो हमने प्लान कर रखा हो पहले कि भैया अगर मेरा गड़बड़ होगा तो हम क्या करेंगे, दोस्त को फोन करेंगे, वो बाइक लेके आ जाएगा, उसके साथ हम स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मेरा स्टेशन पहुंचना क्या है, बहुत जरूरी। तो हमने ट्राई किया, अगर गाड़ी सही है तब हम दोस्त थोड़ी बुलाएंगे, तो मेरा जो कैच है वो चलेगा नहीं। हम भी अपने काम को ऐसे बांट रखे हैं कि भैया काम करेंगे, दिक्कत आएगी तो दोस्त को बुलाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी तो दोस्त को नहीं बुलाएंगे। अब हम सुबह उठे, अपनी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई, सही से वहां तक स्टेशन तक पहुंच गई, तो हम दोस्त को क्यों बुलाएंगे, तब मेरा जो कैच वाला प्लान है वो चलेगा नहीं। जैसे अब हम लोग के पास होता नहीं है प्लान ए प्लान बी, कहते हैं कि भैया इसके लिए मेरे पास क्या है, प्लान ए ये है, प्लान बी ये है। प्लान बी कब लेते इस्तेमाल करते हो, जब प्लान ए क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेम वैसे ही ये भी है, जो ट्राई है वो तुम्हारा क्या है, प्लान ए है, जो हमें करना है। अगर उस काम को करने में, अच्छा प्लान बी, कोई अगर प्लान ए सही से काम कर गया तो कोई प्लान बी इस्तेमाल करेगा। प्लान बी तब इस्तेमाल करता है जब प्लान ए में कोई दिक्कत आती है। देखो हर पिक्चर में कहेंगे ना, इसके लिए मेरे पास क्या है, प्लान बी है। तो प्लान बी क्या है, वही कि ये काम इस तरह से करने जा रहे थे, इस तरह से नहीं हो पाया, तो फिर मेरे पास क्या है, इस काम को करने का दूसरा प्लान, और वही क्या है, प्लान बी। तो वैसे ही सेम है ट्राई और कैच। तो जब ट्राई चलता है तो वो देखता है कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। अगर कोई दिक्कत पकड़ता है तो फिर वो कहाँ जाता है, कैच के अंदर, और कैच में जो भी लिखा होता है वो चलता है। इसके बाद कोड रुकता नहीं है, कोड आगे चलता चला जाता है।
जैसे यहाँ दिख रहा है। अगर दिक्कत आई तब भी, अगर इसमें इस टेस्ट केस में हम एक्स पाथ क्या कर दें, क्या लिख दें, अगर ये एक्स पाथ यहाँ क्या हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? सॉरी, ये देखो ट्राई और कैच, ठीक है, ट्राई और कैच। तो ट्राई और कैच समझ में आया? ट्राई का क्या मतलब है? ट्राई का मतलब है जो चलाने के लिए ये ट्राई करेगा, और अगर दिक्कत आएगी तो कैच में जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी तो कैच में नहीं जाएगा। लेकिन दोनों केस में कोड आगे बढ़ेगा, कोड रुकेगा नहीं। तो अगर 500 टेस्ट केस है, अगर ऐसे ऐसे करके तुमने 500, अगर मान लो तुम्हें पांचों पे डाउट है यार, तुम्हें लगता है कोई भी फेल हो सकता है, किसी में भी दिक्कत आ सकती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं एकदम। पहले ये देखो अब क्या होगा, अब रन कर दोगे तो क्या होगा, पहला टेस्ट केस चलेगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो कैश में जाएगा, नहीं आएगी तो आई एम कैच ऑफ PC001, आई एम कैच ऑफ PC002। अब चलाओगे क्या होगा, अगर पहला टेस्ट केस सही से चल गया, इसमें कोई दिक्कत, ये टेस्ट केस चलने में कोई परेशानी नहीं आई, कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो कैश में जाएगा, नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, दूसरे में। मान लो दूसरे में समस्या आ गई तो फिर कहाँ जाएगा, कैश में, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मान लो तीसरे में समस्या आ जाए इस टेस्ट केस में, और इसको हमने ट्राई कैश में नहीं रखा है, तो फिर यही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आगे जो चौथा और पांचवा है वो चलेंगे नहीं। ये बात समझ में आई? अगर तुम्हारे 400 टेस्ट केस हैं, चाहते हो कि एकदम मजे से सारे चले, हम सब, अगर कोई दिक्कत आए तब भी आगे वाला चलता रहे, तो इस तरह से कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया है। हर टेस्ट केस को ट्राई कैच के अंदर क्या लिख दो, ब्लॉक में डाल दो। अब लेकिन अब तुम पूछ रहे थे कि क्या सर 2 टेस्ट केस ट्राई में नहीं कॉल कर सकते, या ट्राई में क्या एक ही लाइन हो सकती है, क्या ट्राई में 2 लाइन नहीं हो सकती? तो याद रखो जी, बिल्कुल हो सकती है। चलो एक काम करते हैं, वही तो दिखा रहे हैं क्या होगा। ये देखो, ये ऐसा पूछ रहे हैं कि सर जी ये बताओ, क्या ट्राई ब्लॉक के अंदर, और 2 ही क्यों, ऐसे हम अभी जैसे हम बना रहे थे ऐसे कितने ट्राई बनाते हैं हम, 5 टेस्ट केस थे, 5 ट्राई 5 कैच बनाते। ये कह रहे हैं सर कि ऐसा क्यों नहीं, क्या ट्राई में एक ही लाइन लिख सकते हो? तो बिल्कुल नहीं, पहले तो पहचानो ट्राई क्या है। ट्राई के आगे कर्ली ब्रेसेस है यार, कर्ली ब्रेसेस पहचान है ब्लॉक की, जैसे मेथड होता है, जैसे इफ होता है, जैसे फॉर लूप होता है, इनके पास कर्ली ब्रेसेस पे शुरू होते हैं और कर्ली ब्रेसेस पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। वैसे ट्राई भी एक ब्लॉक है, जो कर्ली ब्रेसेस पे शुरू होता है, कर्ली ब्रेसेस पे क्या होता है, एंड होता है। कैच भी एक ब्लॉक है, जो कर्ली ब्रेसेस में शुरू होता है और कर्ली ब्रेसेस पे क्या होता है, खत्म होता है। तो कोई ऐसा जावा में आज तक नहीं ब्लॉक बना है जिसमें एक ही लाइन लिख सकते। हाँ, नहीं वो सब दिखेगा, लेकिन देखो अब दिखाते हैं दिक्कत क्या आएगी। ऐसे करते हैं, 5 टेस्ट केस ऐसे हम कर दें। अब ये लग रहा होगा यार एक ही, देखो पहले ये समझ लो, पहले दिमाग में ये बैठा लो, ऐसा नहीं है कि ट्राई में एक ही लाइन डाली जा सकती है। ट्राई में आप जितनी चाहो उतनी 100 लाइनें डाल दो यार। ट्राई एक ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस से लेके ये कर्ली ब्रेसेस, इसकी क्या है, बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बीच में चाहे 1 लाइन लिखो, चाहे 1000 लाइन लिखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अब ध्यान से देखो, मान लो ये पहला टेस्ट केस है, पहला टेस्ट केस चलता है और यहीं पे आ जाता है क्या, देखो ध्यान से। अच्छा पहले यही देखो, कितने टेस्ट केस हैं यहाँ पे, ट्राई के अंदर हम कितने कॉल कर रहे हैं, 5। मान लो दूसरे के अंदर मेरा एक्स पाथ क्या है,
अच्छा गलत है, गलत है। चलो कहाँ गया भाई, अब ध्यान से देखना अब इसका बिहेवियर। अब मेन समझ ये चीज दिख रही है, तो 5 टेस्ट केस है और पांचों क्या हो रहे हैं, ट्राई के अंदर है। हमने बताया ये अब रुकता नहीं है, दिक्कत आएगी ट्राई में तो कहाँ भागेगा, कैच में। अब चलाते हैं जरा देखते हैं तो प्रिंट। चलो पहला टेस्ट केस चला, पहले में कोई दिक्कत आई, पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं आई, चल रहा। ये दूसरा है क्या, अच्छा ये दूसरा है, दूसरे अच्छा एक्सेप्शन तो आएगी नहीं, अब एक्सेप्शन तो आएगी नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है आई एम, देखो ये यहाँ लिख देते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ ये यहाँ पे क्या लिख के आ रहा था, चलो हम ये लिख देते हैं आई एम कैच, फिर से रन करते हैं। जरा पानी देना यार, तो ये देखो चल गया, लेकिन जरा ध्यान से देखो क्या प्रिंट हो रहा है, आई एम कैच। और ध्यान से देखो अगर ये 3 टेस्ट केस चले होते, ध्यान से देखना इस बात को, समझो इसको, तो प्रिंट हुआ होता इनका नाम भी ना, इनका नाम प्रिंट हुआ है। ध्यान से देखो रिजल्ट को, क्या प्रिंट हुआ है, सिर्फ आई एम कैच। तो अब ये समझो अगर एक ट्राई के अंदर मल्टीपल लाइंस हैं और हम इसको चलाते हैं, मान लो दूसरी लाइन पे दिक्कत आ गई तो यहीं से सीधे कैच में जाएगा भाई। ये आगे की जो 3 लाइन है ये चलेंगी नहीं, मतलब यही हुआ इसका, ये डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर ट्राई में कोई प्रॉब्लम आएगी, ट्राई में मान लो 10 लाइनें हैं और ट्राई के दूसरी लाइन में क्या आई, एरर आई, तो ट्राई की बाकी की 8 लाइनें चलेंगी नहीं, वो सीधे भागेगा कैच में और कैच के बाद आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कभी मत सोचना ट्राई में दिक्कत आएगी तो ट्राई चलेगा ना, ट्राई में जैसे ही दिक्कत आई वो ट्राई को छोड़ेगा और कहां भागेगा, सीधा सीधे कैच में भागेगा और अब कैच को चलाएगा। लेकिन हाँ देखो ये भी चीज देखो, आई एम, मान लो ये लिख देते हैं क्या, आई एम या रनिंग लिख देते हैं। अब रन करो यार, समझो भाई ट्राई कैच का। चल रहा है, हो गया, आ जाए। आई एम कैच भी प्रिंट हुआ है और आई एम रनिंग भी, कोड रुका नहीं है, कोड आगे बढ़ा है, लेकिन ट्राई पूरा नहीं चला है। ट्राई की सिर्फ 2 लाइनें चली हैं, दूसरे में दिक्कत आ गई, वो 3 लाइनें छोड़ा आगे बढ़ गया। तो ये दिमाग में रखना है, ट्राई की जिस लाइन पे प्रॉब्लम आएगी उसी लाइन से वो छोड़ेगा और सीधे कैच में जाएगा और आगे बढ़ेगा। यही तो वजह है कि हम अलग अलग रख रहे थे। हम लिख सकते हो कुछ क्या, ये भी ब्लॉक है यार, 100 लाइन लिखो कैच में, कोई रोका नहीं, और लिखते भी हैं हम लाइनें अपने हिसाब से। आगे हम बताएंगे कि कैच में क्या लिखते हैं और क्या नहीं लिखते। अच्छा देखो, हाँ बिल्कुल, ट्राई में एक्सेप्शन आएगी तो कहां जाएगा वो, कैच में, और फिर कोड आगे बढ़ेगा ना। कैच में एक्सेप्शन आएगी तो बंद हो जाएगा। ट्राई के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच बना है,
कैच के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई नहीं है फिलहाल जितना जानते हो। अभी आगे कुछ चीजें बताई जाएंगी तो भले ऑप्शन होंगे, लेकिन ये याद रखना अगर कैच में दिक्कत आई, देखो कैच किस लिए है, जब ट्राई में दिक्कत आएगी तो कैच चलेगा ना। अब मान लो कैच में ही ट्राई में दिक्कत आई, इसलिए कैच में आया, कैच में ही दिक्कत आ गई। जैसे मान लो यहां हम लिख दें, देखो ध्यान से, इंट नंबर है ना a=1/0, किसी भी नंबर को जब 0 से भाग देते हो तो एक्सेप्शन आती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है, क्योंकि भाग नहीं दे सकता, जो उत्तर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, मैथमेटिक्स में नहीं है, इसी वजह से ये क्या बोलेगा, एक्सेप्शन देगा। तो जानते हो एक्सेप्शन कहाँ है, देखो ट्राई में आया, ट्राई चलाया, लाइन नंबर 18 में कोई दिक्कत नहीं आई, देखो 19 पे आया, 19 जब चलाना शुरू किया तो अंदर दिक्कत आ गई, तो यहाँ से सीधा भागा कहाँ, कैच में, कैच में आया, जब लाइन नंबर 26 चलाया तो यहाँ एक्सेप्शन आ गई, तो अब आगे वागे नहीं भागेगा, कहीं कुछ नहीं करेगा, अब यही बंद हो जाएगा, ये लाइन भी चलेगी नहीं, ये लाइन भी चलेगी नहीं, चाहो तो चला के देख लो। और हैं ट्राई के अंदर ट्राई डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कैच के अंदर भी ट्राई डाल सकते हैं, चलो वो तो सारे सिनेरियोस देखते हैं, लेकिन पहले ये इसका मोटिव समझो कि एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे, इसका बेसिक बिहेवियर क्या है, पहले ये दिमाग में बैठा लो। ये देखो एक्सेप्शन आ गया अरिथमेटिक वाला ना, आई एम कैच प्रिंट हुआ, आई एम रनिंग प्रिंट हुआ नहीं, क्योंकि देखो ट्राई में दिक्कत आएगी तो तब क्या चलेगा, कैच और कैच के आगे कोड बढ़ेगा, लेकिन कैच में दिक्कत आएगी तो सारा मामला वहीं बंद। क्लियर है ये बात? इसलिए कैच एकदम बहुत संभाल के कैच ब्लॉक में कोड लिखते हैं, ऐसा कोड लिखते हैं जहां जिसमें एक्सेप्शन आने का न चांस न हो। अच्छा मान लो तुम चाहते थे, जैसे ये है, देखो ध्यान से, अच्छा ये चीज भी देखो, कैश में आए हम, इसमें आ रही दिक्कत तो कोड आगे बढ़ रहा है, नहीं हो रहा है ना, बंद हो रहा है ना, हम चाहते हैं दिक्कत इसमें आए इस लाइन में, तब भी कोड आगे बढ़े, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बस यहाँ इसका नाम एक्सेप्शन ई मत रख देना। जैसे लूप लगाते हो, फॉर लूप लगाते हो, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, तो एक आई देते हो तो दूसरा आई नहीं देते हो, दूसरा जे देते हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ ई दिया है तो यहाँ कुछ भी दे दे, एक्स दे दे, चलो या ई एक्स दे दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बस वही नाम मत देना जो उसमें है। अब देखो इसमें क्या होगा, रन करें, अभी तो हमारे जो टेस्ट केसेस बड़ा लंबा लंबा कोड है, इसमें तुम लोग छोटे छोटे 4-4 लाइन 5-5 लाइन के वेब ड्राइवर का कोड लिख के ट्राई 2-4 टेस्ट केस ऐसे बना सकते हो, और फिर उसके साथ इसके बिहेवियर को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो किस तरह से काम करता है और किस तरह से नहीं। अब आ जाओ जरा, देखो आया ना आई एम कैच, अब कैसे चला, ध्यान से देखो, चला कौन, ट्राई, ट्राई में क्या आई, एरर, ट्राई में क्या आई, ट्राई में आई एक्सेप्शन इस लाइन पे, तो भागा सीधा कहाँ, कैच में, कैच में भी देखो एक क्या है, ट्राई है, जैसे लूप के अंदर लूप नहीं होता, होता है ना यार, इफ के अंदर इफ नहीं होता, होता है ना, तो वैसे ही कैच के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। अब यहाँ सही में एक्सेप्शन आएगी, लेकिन ये एक्सेप्शन जो है ये हैंडल्ड है, तो जब हैंडल हो जाएगी तो फिर इसका क्या चलाएगा, कैच चला, इसे कैच में कुछ लिखा नहीं था, इस वजह से कुछ प्रिंट नहीं किया। अब अगर लिख दें, हम ऐसे लिख दे, आई एम, मान लो ये बोल देते हैं क्या, चाइल्ड कैच, हम कैच के अंदर वाले ट्राई कैच है इसलिए उसने, अब रन करो जरा, देखो बिहेवियर समझ में आ रहा है इसका, भाई बहुत जरूरी है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जिसके मेथड्स में एक्सेप्शन हैंडलिंग न की गई, और एक दो में नहीं, लगभग सारे में करते हैं हम। भाई हमें कहाँ पता कहाँ दिक्कत आएगी,
क्या करो अगर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहले ही बता रहे हैं। अगर ट्राई में कोई दिक्कत, ट्राई का मतलब ये थोड़ा दिक्कत आनी ही आनी है, ट्राई का मतलब है ट्राई डाल दिया तो वो चलेगा, अगर दिक्कत आई तो कैच में जाएगा, और अगर दिक्कत नहीं आई तो कैच में नहीं जाएगा। अब देखो, ये देखो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ दिक्कत आई, इसके आगे बढ़ा, ये तीन लाइनें नहीं चली, फिर कहाँ आया, कैच में ट्राई में आया, यहाँ दिक्कत आई तो फिर कहाँ गया, कैच में, और क्या प्रिंट कर रहा, आई एम चाइल्ड कैच, फिर यहां से बाहर निकला आई एम कैच, फिर यहां से बाहर निकला आई एम रनिंग। बात समझ में आ रही है कि जो कैच हैं, जब तुम ट्राई और कैच इस तरह से लगाते हो, देखो ध्यान से, ट्राई और कैच, तो ट्राई में दिक्कत आएगी तो कैच में, कैच के अंदर ट्राई कैच डाल दिया है तुमने, उस ट्राई में दिक्कत आएगी तो कहां जाएगा, दूसरे कैच में जाएगा, दूसरे कैच में जाएगा, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेगा। बात हम नहीं कर रहे कोडिंग करने, पहले तो हम ये कह रहे हैं, पहले थोड़ा बिहेवियर इसका समझ लो, अभी तो बताना बाकी है कि अभी ट्राई के साथ कई कैच मिलेंगे भाई, अभी तो बहुत बातें हैं, अभी तो बस ये समझना है कि ये कैसे बिहेव करता है। बहुत कुछ और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी अगली क्लास में उसी पर डिस्कस करेंगे जो मल्टीपल टाइप के क्या होंगे एक्सेप्शन। लेकिन ये इतनी बात समझ में आ रही है, ये कैसे चल रहा, ठीक है, किस तरह से चलता है, इसकी चाल क्या है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से ये चलेगा। अच्छा ये बताओ, चला एक्सेप्शन आई, बताओ क्या आया एक्सेप्शन, कोड वोड देख के घंटा भर में भले बताओ, एक नए आदमी से पूछो, लेकिन ये कंसोल देख के आप एक्सेप्शन बता नहीं सकते, क्योंकि जब ट्राई में दिक्कत आई, आपने उसे हैंडल कर दिया ना, ट्राई उस कोड को ट्राई कैच से, तो उसमें दिक्कत आएगी तो कैच में जाएगा, चलाएगा, लेकिन एक्सेप्शन का कोई नामो निशान आपको कंसोल पे दिखाई नहीं देगा। और ये अच्छी बात है या बुरी बात है? देखो कई बार ऐसा होगा, हाँ बुरी बात भी है भाई, कई बार ऐसा होगा कि हम नहीं चाहते कि कुछ है, तब तो उस समय के लिए तो क्या है अच्छा, लेकिन कई बार चाहते भैया दिक्कत आए, पता तो चले बाद में हमें क्या आया था, तब तो हम उसको सही करेंगे। अब ऐसे तो हम सही कैसे करें भाई, कोई डिटेल है यहाँ पे, कुछ नहीं है ना, या तो फिर ऐसा करें सारे भाई पूरा कोड एक एक लाइन पढ़े, ध्यान से देखें, यहाँ कोई डिटेल नहीं आ रही है। तो कई बार ऐसा होता है, हम चाहते हैं ट्राई में दिक्कत आए तो कैच में जाए और आगे बढ़ता रहे, रुके ना, लेकिन जो दिक्कत आया था उसे भी बता दे। अभी क्या कर रहा है, आज चल रहा है, दिक्कत आ रही है, दिक्कत को क्या कर रहा है, दबा दे रहा है और आगे बढ़ के चल रहा है। हम चाहते हैं चले, दिक्कत आए, दिक्कत को दबा दे, आगे बढ़े, लेकिन जो दिक्कत आई थी वो भी प्रिंट कर दे, कि बाद में रिजल्ट देख के हमें कुछ तो पता चले कि आखिर हुआ क्या था, किस लाइन पे क्या दिक्कत आई थी और किस लाइन पे क्या दिक्कत नहीं आई थी। ये बात समझ में आ रही है सबको? अगर ऐसा चाहते हो कि ट्राई को मतलब क्या करे, एक्सेप्शन को दबा के आगे बढ़े और साथ में एक्सेप्शन की डिटेल भी कंसोल पे दे, लेकिन रुके नहीं। अभी तक क्या होता आया है, डिटेल भी आती है और रुक भी जाता है, हम चाहते हैं डिटेल भी आए लेकिन रुके न। तो एक लाइन देखो ध्यान से सब लोग, ये ई बेवजह नहीं लिख रहे थे, ये ई दिख रहा है, ई डॉट, या तो ये तो बड़ी मेथड पे क्या आ रहा है, मेथड की लिस्ट आ रही है ना, ई डॉट लिखा, ढेर सारे मेथड्स आने लगे ना, बताओ। और अच्छा इन मेथड्स के ऊपर एस लिखा है नहीं, बताओ मेथड है कि वेरिएबल है, ये नाम के आगे क्या है, पैरेंथेसिस क्या है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक? स्टैटिक नहीं है भाई, स्टैटिक होते तो एस लिखा होता ऊपर, नॉन स्टैटिक तो कैसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट कहाँ तुमने कोई बनाया, ये ध्यान से समझो, ये जो वेरिएबल ई क्यों लिखवा रहे थे तुमसे हम, इसी वेरिएबल में ऑब्जेक्ट आएगा। अब पूछोगे सर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, हम तो कोई नहीं बना रहे हैं,
जब कोई एक्सेप्शन आती है ना, तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनता है। तब एक्सेप्शन का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। देखो देखो ध्यान से, अगर हम इसको चलाएं, ये पांचों लाइनें सही से चल जाए, एकदम परफेक्ट हो, तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। भाई एक्सेप्शन आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तब तो आएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो न एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा और न एक्सेप्शन आएगी, ये कैच ब्लॉक में जाएगा नहीं। लेकिन अगर ट्राई चलते समय एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, और वो यहीं पे इसी वेरिएबल के ऊपर आएगा। तुम चाहो तो अब हम यहाँ लिख दें, देखो मेथड्स आ रहे हैं ढेर सारे ना, ई डॉट करके। ये किसके मेथड्स है? एक्सेप्शन क्लास के मेथड है भाई। अब ई डॉट करो, इसका एक मेथड है प्रिंट स्टैक ट्रेस। जो एक्सेप्शन की डिटेल आती है उसे क्या बोलते हैं? स्टैक ट्रेस ना। ये मेथड ये करता है, रोकेगा नहीं है, लेकिन जो एक्सेप्शन की डिटेल होगी स्टैक ट्रेस में, वो यहाँ पे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। जनरली जब एक्सेप्शन आती है, ट्राई कैच नहीं यूज करते हो, तब तो वो प्रिंट करता ही करता है, लेकिन अब ऐसे काम। और यहां भी तो एक्सेप्शन है भाई। इस कैच में कब आएगा? इस कैच में कब आएगा बताओ? जब इस ट्राई में दिक्कत आएगी। अगर यहां हम लिख दें क्या, ex डॉट, भाई ex क्या है? एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन क्लास के, एक ई के पास आ रहा है और एक किसके पास आ रहा है? ex। तुम देखोगे दोनों की डिटेल अलग अलग दिखाई देगी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। जरा देखो, अब देखो एक्सेप्शन आएगी, कोड तब भी आगे बढ़ेगा, लेकिन जो एक्सेप्शन आई है उसकी डिटेल भी आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जनरली हम जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं उस सिचुएशन में जरूर इस लाइन का यूज करते हैं। कैच ब्लॉक के अंदर क्या, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना यार हमें। भाई पता चलेगा तभी तो उसको ठीक कर रहे। भाई एक्सेप्शन आना कोई खुशी की बात तो है नहीं। एक्सेप्शन आने का मतलब कोई प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को मतलब क्या करना है? अपने कोड में हमें सही करना है, सॉल्व करना है, फिक्स करना है। तो जब पता चलेगा तब तो फिक्स करोगे। ये देखो, ये आई एम चाइल्ड, आई एम कैच है, सब हो रहा है ना, और जो एक्सेप्शन है वो भी आ रही है। बता रहा है एक एक्सेप्शन आया है टेस्ट केसेस की जावा की लाइन नंबर किस पे? 28 पे। यहाँ आया है। यहाँ और कुछ डिटेल नहीं आ रही है, बस इतना आ रहा है 28 पे आया दिक्कत। भाई इस लाइन पे कर भी क्या रहे हो? सीधे कोड लिखा है, कोड में दिक्कत है। अगर इस लाइन पे कोई मेथड कॉल हुआ होता, उस मेथड में दिक्कत रहती, तो इस लाइन का भी नाम रहता और उसका भी नाम रहता। यहाँ तो सीधे यही गलत है ना। और देखो एक ही एक्सेप्शन नहीं आई है भाई, एक नो सच एलिमेंट भी तो आई है। और वो कहाँ आई है देखो, ये भी बता रहा होगा। एक मिनट, आ गया नीचे। टेस्ट केसेस का मेन मेथड का लाइन नंबर क्या? 19 पे कॉल हुआ है क्या? 200। देखो 19 मतलब ये, फिर यहाँ दिक्कत आई है, तो फिर आगे कैच ब्लॉक चला है, कैच ब्लॉक चला है तो फिर किस पे आई है? 253 पे। नहीं सॉरी, ट्राई में दिखा, प्रिंट एक्सटेंस में आया है ना, ये देखो यही गलत है। और यहाँ एक एक्सेप्शन नहीं आए हैं, कितने आए हैं? 2। ये वाला एक्सेप्शन बहुत तुमको लग रहा है एक ही है, ये वाला एक्सेप्शन होता ही छोटा सा है। कौन सा? अर्थमेटिक। कुछ ज्यादा डिटेल नहीं, बस कह रहा है कि भैया एक छोटा सा एक्सेप्शन इसका है, इसकी। अच्छा इसकी डिटेल बड़ी लंबी आ रही है, ये अच्छे सोचो जरा। इसकी डिटेल बड़ी, एक एक्सेप्शन की डिटेल बड़ी लंबी आ रही है और एक एक्सेप्शन की डिटेल बड़ी छोटी आ रही है। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से, इस लाइन पे क्या हो रहा है बताओ? इस लाइन पे जो एक्सेप्शन आ रही है छोटी सी क्यों आ रही है, ये देखते हैं पहले। कहाँ गया? इस लाइन पे बड़ी छोटी सी डिटेल आ रही है, क्यों? क्योंकि ये लाइन चली, लाइन नंबर 28 पे दिक्कत आई, और दिक्कत क्या आई? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। छोटी सी बात थी, 2 लाइन में लिख दिया इसने, और तो कोई कहानी नहीं हो रही है ना। लेकिन जरा इसको देखो, जब वेरीफाई लीड क्रिएशन चलता है तो पहले यही तुरंत थोड़ी आ जाती है, पहले इसको चलाने की क्या करता है? वो कोशिश करता है, अंदर आता है, ये चल जाता है, फिर किसको चलाने की कोशिश करता है? इसको। तब क्या आती है? एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन भी कहाँ आती है?
भाई अच्छी ये बताओ, ये जो मेथड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हम कॉल कर रहे हैं, मेरा मेथड है, हम कॉल कर रहे हैं ना, इसी लाइन पे आ रही है ना, इस लाइन पे कौन मेथड कॉल हो रहा है? फाइंड एलिमेंट। इस पे कौन सा मेथड कॉल हो रहा है? फाइंड एलिमेंट ना। तो देखो ये भी डिटेल लिखी होगी, देखो क्या 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 डिटेल लिखी है, देखो कह रहा है 19 पे दिक्कत आई है, 19 पे फिर क्या हुआ है, मेथड कॉल हुआ है TC002 वेरीफाई लीड क्रिएशन, इसकी किस लाइन पे दिक्कत आई है? 253। फिर रिमोट, उसके अंदर वो जो फाइंड एलिमेंट नहीं कॉल हुआ है, फाइंड एलिमेंट कॉल करता है किसे? रिमोट वेब ड्राइवर को। रिमोट वेब ड्राइवर, देखो ये पूरी डिटेल अंदर तक की डिटेल आ रही है, जिससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें बस उतना ही देखना है जितना तुम्हारे पहचान के मेथड हैं। ये क्लासेस जो आ रही है डिटेल, देख रहे हो ये वाली क्लास, ये तुम्हारी बनाई क्लासेस नहीं है, लेकिन स्टैक ट्रेस में पूरी डिटेल आती है। जैसे हमें लगता है ना यार कि हम फाइंड एलिमेंट मेथड कॉल कर रहे हैं और काम हो जा रहा है, वो फाइंड एलिमेंट मेथड अंदर किसी और को कॉल कर रहा है, कोई और किसी और को कॉल कर रहा है, वो कोई और किसी और कॉल कर रहा है, वो तुम्हें दिखता नहीं है। तो जब एक्सेप्शन आती है ना तो सब की डिटेल आती है, लेकिन सब की डिटेल से तुम्हें मतलब नहीं है। अब इसका बिहेवियर समझ में आया कि किस तरह से जनरली ट्राई कैच बिहेव करता है, ट्राई से क्या फायदा है, अभी ये थोड़ा सा पता है ना। चलो इतना ही रखते हैं।